हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं पीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप पीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है दो ग्रुप का, लेट G1 and G2 be two groups, then the external direct product is defined as in between two groups G1 and G2 is G1 direct product G2, और इस नोटेशन को भी इन जनरल कहते हैं डायरेक्ट सम इन केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा G1 एंड G2 का, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे ऑर्डर कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स लाइक G1 एंड G2 सच दैट वेयर G1 बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप G1 एंड G2 बिलोंग्स टू द सेकेंड ग्रुप G2। तो इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर इसी तरह के ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स रहेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा ग्रुप G1 का एलिमेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट जो होगा ग्रुप G2 का एलिमेंट। एंड इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर जो ऑपरेशन होगा ये होगा कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन। तो हियर लेट G1 G2 एंड G1 डैश G2 डैश आर टू एलिमेंट्स ऑफ दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2। तो यहाँ पर इन दोनों का जो ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा कंपोनेंट वाइज। यहाँ पर G1 मल्टीप्लाई होगा G1 डैश के साथ एंड G2 मल्टीप्लाई होगा G2 डैश के साथ। तो इसका जो ऑपरेशन होगा G1 इंटू G1 डैश एंड G2 इंटू G2 डैश। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जो Z2 ग्रुप होता है, ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 2, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है 0 1 एंड Z4 जो ग्रुप होता है इसके अंदर जो एलिमेंट रहता है 0 1 2 3। तो यहाँ पर इस दो ग्रुप का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा Z2 डायरेक्ट सम Z4, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर्स, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा एलिमेंट Z2 का एंड सेकंड कंपोनेंट जो होगा एलिमेंट Z4 का। तो यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट में Z2 में अगर 0 ले ले तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा Z2 डायरेक्ट सम Z4 में 0 के लिए यहाँ पर 0 0 आ सकता है सेकंड कंपोनेंट में Z4 का, एंड फर्स्ट कंपोनेंट 0 के लिए सेकंड कंपोनेंट Z4 में 1 आ सकता है, देन 0 2 आएगा, देन 0 3 आएगा। सिमिलरली फर्स्ट कंपोनेंट 1 के लिए जो ऑर्डर पेयर आएगा Z2 में अगर 1 ले ले तो ये आ सकता है 0, देन 1 के लिए आएगा 1 Z4 में, देन 1 के लिए आएगा Z4 में 2, देन 1 के लिए 3। तो यहाँ पर Z2 एंड Z4 के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ये सारे एलिमेंट आएंगे। एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर Z2 का जो ऑर्डर है ये है 2, Z2 में टोटल 2 एलिमेंट है, एंड Z4 का जो ऑर्डर है ये है 4, Z4 में 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसमें टोटल 2 इंटू 4 एलिमेंट्स रहेंगे, दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ Z2 डायरेक्ट सम Z4 जो होगा ये होगा 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले ले U8 एंड U10, तो हमें पता है U ऑफ n जो ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ यूनिट मॉड्यूलो n, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं नेचुरल नंबर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। तो यहाँ पर U8 में जो एलिमेंट्स रहेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 8 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 8। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे 1 3 5 7। सिमिलरली U10 में जो एलिमेंट्स रहेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 10 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 10। तो यहाँ पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे 1 3 7 एंड 9। यहाँ पर U8 एंड U10 का अगर हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले ले तो यहाँ पर U8 डायरेक्ट सम U10 जो होगा इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आएगा U8 से एंड सेकंड कंपोनेंट आएगा U10 से। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स लेंगे फर्स्ट कंपोनेंट 1 के लिए U8 से ये आएगा 1 1 1 3 1 7 1 9। सिमिलरली फर्स्ट कंपोनेंट 3 के लिए U8 से ये आएगा 3 1 3 3 3 7 एंड 3 9। सिमिलरली फर्स्ट कंपोनेंट 5 के लिए U8 से ये आएगा 5 1 5 3 5 7 5 9, एंड फर्स्ट कंपोनेंट 7 के लिए ये आएगा 7 1
73, 77 एंड 79। तो यहाँ पर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ U8 एंड U10 में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। एंड यहाँ पर ध्यान रखना है U8 में 4 एलिमेंट है टोटल, U10 में 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट में 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये जो था दो ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सिमिलरली हम n ग्रुप के लिए भी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट G1, G2, G3 ऐसे ही अप टू Gn आर ग्रुप्स। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा इस n ग्रुप्स का, G1 डायरेक्ट सम, G2 डायरेक्ट सम, ऐसे ही अप टू डायरेक्ट सम Gn। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ n एलिमेंट्स लाइक G1, G2, G3 ऐसे ही अप टू Gn, shows that Gi belongs to group Gi। दैट मीन्स इस n नंबर ऑफ ग्रुप के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे, n टपल्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ये ग्रुप G1 से आएगा, सेकंड कंपोनेंट ग्रुप G2 से, एंड ऐसे ही अप टू n कंपोनेंट जो होगा ये ग्रुप Gn से आएगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज ए ग्रुप। तो यहाँ पर G1 डायरेक्ट सम, G2 डायरेक्ट सम, ऐसे ही अप टू Gn, ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा n ग्रुप्स का, ये जो है ग्रुप होगा अंडर द ऑपरेशन कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड कंपोनेंट के साथ, एंड nth कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा nth कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पर हमें ग्रुप शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो यहाँ पर टू शो क्लोजर, तो यहाँ पर देखो इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होगा, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ n एलिमेंट, जिसमें G1 जो है ग्रुप G1 का एलिमेंट होगा, G2 जो है ग्रुप G2 का एलिमेंट होगा, एंड Gn जो है ग्रुप Gn का एलिमेंट होगा। दैट मीन्स सिंपली कहे तो फॉर ith कंपोनेंट Gi जो है ग्रुप Gi का एलिमेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर Gi डैश जो है ये ऑल्सो ग्रुप Gi का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर सिंस इसके अंदर जो ऑपरेशन है कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन, तो यहाँ पर Gy मल्टीप्लाई होगा Gi डैश के साथ। तो यहाँ पर सिंस Gi इज ए ग्रुप, तो यहाँ पर Gi इंटू Gi डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस ग्रुप Gi। तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें G1 इंटू G1 डैश जो है ये ग्रुप G1 में रहेगा। सिमिलरली G2 इंटू G2 डैश सेकेंड कंपोनेंट जो है ग्रुप G2 में रहेगा, एंड Gn इंटू Gn डैश जो है ये ग्रुप Gn में रहेगा। तो यहाँ पर इस दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है ये ऑल्सो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में रहेगा। दैट्स व्हाई ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट टू शो एसोसिएटिव, अगर हम 3 एलिमेंट ले ले इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में से, G1 G2 अप टू Gn, H1 H2 अप टू Hn एंड T1 T2 अप टू Tn। तो यहाँ पर इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा ये कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट होगा, एंड कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट होने के बाद ईच कंपोनेंट जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ईच कंपोनेंट जो है ये एक ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर सिंस ईच कंपोनेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, देन ये जो एलिमेंट है ये ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली सिंस G1 G2 अप टू Gn आर ग्रुप्स, देन इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लेट E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G1, E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G2, ऐसे अप टू En इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप Gn। अगर हम एक एलिमेंट ले ले E1 E2 ऐसे अप टू En, तो ये जो है ये ऑल्सो आइडेंटिटी होगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, क्योंकि सिंस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ऑपरेशन जो होता है कंपोनेंट वाइज, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ईच कंपोनेंट में सेम एलिमेंट देगा। सिमिलरली टू शो इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट ले ले A1 A2 अप टू An, तो यहाँ पर सिंस ईच कंपोनेंट बिलोंग्स टू ग्रुप, देन ईच कंपोनेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर लेट फॉर ith कंपोनेंट Ai का जो इनवर्स है Ai इनवर्स, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा A1 इनवर्स, A2 इनवर्स, ऐसे ही अप टू An इनवर्स, ये ऑल्सो इनवर्स होगा इस एलिमेंट का इन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन जो है ये कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन। तो यहाँ पर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ n ग्रुप्स जो है ये चारों ग्रुप के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज ए ग्रुप। नेक्स्ट देखो इन थ्योरम नंबर 2 ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ
फाइनाइट ग्रुप्स इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर सिंपली कहे तो अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले ले फाइनाइट ग्रुप्स का, दैट मीन्स इस इंडिविजुअल ग्रुप जो होंगे ये फाइनाइट ग्रुप होंगे, देन इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स कंपोनेंट होगा। दैट मीन्स अगर हम एक फाइनाइट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले ले फाइनाइट ग्रुप्स का G1 डायरेक्ट सम G2 डायरेक्ट सम ऐसे अप टू Gn, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा G1 G2 अप टू Gn, इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ईच कंपोनेंट। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 इन ग्रुप G1, ऑर्डर ऑफ G2 इन ग्रुप G2 ऐसे अप टू ऑर्डर ऑफ Gn इन ग्रुप Gn। तो शो दिस, इसे हम फर्स्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट ग्रुप के लिए शो करेंगे। देन नेक्स्ट हम बाय इंडक्शन n नंबर ऑफ फाइनाइट ग्रुप के एक्सटर्नल प्रोडक्ट के लिए शो करेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 2 लेट G1 एंड G2 आर टू फाइनाइट ग्रुप। तो यहाँ पर इसका अगर हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले ले G1 डायरेक्ट सम G2, तो यहाँ पर लेट देयर इज ए एलिमेंट G1 G2 ऑर्डर पेयर व्हिच इज बिलोंग्स टू दिस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट ग्रुप G1 डायरेक्ट सम G2। तो यहाँ पर लेट हम मान लेते हैं k इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G2 एंड t इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट G1 G2। तो यहाँ पर देखो अगर हम ले ले फर्स्ट G1 G2 का पावर k, तो यहाँ पर G1 G2 का पावर k जो होगा, सिंस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ऑपरेशन जो होता है कंपोनेंट वाइज, तो यहाँ पर पावर जो है ईच कंपोनेंट में आएगा G1 टू द पावर k एंड G2 टू द पावर k। एंड यहाँ पर देखो k जो है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2। दैट मीन्स यहाँ पर k जो है कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2। तो यहाँ पर सिंस k जो है मल्टीपल है ऑर्डर ऑफ G1 का, देन G1 टू द पावर k जो होगा ये आइडेंटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लेट G1 का ऑर्डर जो है x, तो यहाँ पर k जो है मल्टीपल ऑफ x, दैट मीन्स k इक्वल टू सम a1 इंटू x, सम a1 मल्टीपल ऑफ x। तो यहाँ पर G1 टू द पावर k जो होगा दिस इज इक्वल टू G1 टू द पावर a1 इंटू x which is equal to G1 टू द पावर x टू द पावर a1 which is equal to, तो यहाँ पर देखो सिंस x इज द ऑर्डर ऑफ G1, तो यहाँ पर G1 टू द पावर x जो होगा ये आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी टू द पावर a1 which is equal to आइडेंटिटी। तो यहाँ पर सिंस k इज द मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ G1, देन G1 टू द पावर k जो होगा ये आइडेंटिटी। सिमिलरली k ऑल्सो मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ G2, तो यहाँ पर G2 टू द पावर k जो होगा दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर G1 G2 टू द पावर k जो होगा ये होगा आइडेंटिटी। एंड हमें पता है, हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में पढ़ा था, अगर कोई भी एलिमेंट का इंटीग्रल पावर अगर आइडेंटिटी होता है देन उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है ये डिवाइड करता है उस इंटीग्रल पावर को। तो यहाँ पर सिंस हमने इस एलिमेंट का ऑर्डर को लिया था G1 G2 के ऑर्डर को t, तो यहाँ पर एंड G1 G2 का पावर k जो है ये आइडेंटिटी है, यहाँ पर t जो है G1 G2 का ऑर्डर ये डिवाइड करेगा k को। तो यहाँ पर अगर t डिवाइड करेगा k को देन t लेस देन इक्वल टू k होगा। नेक्स्ट हमें पता है जो G1 G2 का ऑर्डर है ये है t, तो यहाँ पर अगर हम G1 G2 टू द पावर t ले ले ये हो जाएगा आइडेंटिटी। एंड G1 G2 में ऑपरेशन जो है कंपोनेंट वाइज, तो यहाँ पर G1 G2 टू द पावर t जो होगा G1 टू द पावर t G2 टू द पावर t। तो यहाँ पर G1 टू द पावर t इक्वल टू आइडेंटिटी एंड G2 टू द पावर t इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर G1 टू द पावर t अगर आइडेंटिटी होगा देन यहाँ पर G1 का ऑर्डर जो है ये डिवाइड करेगा t को। सिमिलरली G2 टू द पावर t अगर आइडेंटिटी होगा देन G2 का ऑर्डर जो है ये डिवाइड करेगा t को। तो यहाँ पर t जो है कॉमन मल्टीपल होगा ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 का। एंड हमने लिया था k जो है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 का। तो यहाँ पर k जो है ये छोटा होगा t से, तो यहाँ पर हियर k लेस देन इक्वल टू t। तो यहाँ पर देखो हमें मिला t लेस देन इक्वल टू k एंड k लेस देन इक्वल टू t। तो यहाँ पर हमें मिलेगा दैट सिंप्लाइज k इक्वल टू t। तो यहाँ पर k इक्वल टू अगर t होगा देन यहाँ पर t जो है ऑर्डर ऑफ G1 G2 एंड k जो है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G1 G2 जो होगा इस एलिमेंट का दिस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G2। देन हम फॉर n ग्रेटर देन 2 बाय इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ G1
G2 अप टू Gn जो होगा ये एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1, ऑर्डर ऑफ G2 अप टू ऑर्डर ऑफ Gn होगा। नेक्स्ट देखो, इन थ्योरम नंबर 3 क्राइटेरिया फॉर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप टू बी साइक्लिक। तो यहाँ पर देखो, लेट G एंड H बी टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स of order m and n respectively, then external direct product of G and H जो होगा इस cyclic होगा if and only if the GCD of m and n equal to 1। तो so this हमें given है G and H जो है finite cyclic group है and G का जो order है m and H का जो order है n। तो हमें पता है अगर G का ऑर्डर m होगा and H का ऑर्डर n होगा, देन इसका जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा इसका जो ऑर्डर होगा m इंटू n होगा। यहाँ पर देखो फास्ट एज्यूम कर लेते हैं इसका जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा G डायरेक्ट सम H ये जो है साइक्लिक है। तो यहाँ पर ये जो अगर साइक्लिक होगा इसका एक जनरेटर रहेगा। तो यहाँ पर लेट G एंड H इज द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप G डायरेक्ट सम H। देन यहाँ पर G जो है ये जनरेटर होगा ग्रुप G का एंड H जो है ये जनरेटर होगा इस ग्रुप H का। तो यहाँ पर हमें पता है जो जनरेटर का ऑर्डर होता है ये इक्वल टू ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर इस G का जो ऑर्डर होगा इस ग्रुप G के ऑर्डर के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पर इस जनरेटर G का जो ऑर्डर होगा ये होगा m एंड यहाँ पर इस जनरेटर H का जो ऑर्डर होगा ये होगा n। तो यहाँ पर देखो लेट हम GCD ऑफ m एंड n को ले लेते हैं t। तो यहाँ पर देखो अगर हम ले ले GH टू द पावर m इंटू n डिवाइडेड बाई t, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंस हियर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ऑपरेशन होता है कंपोनेंट वाइज, तो ये हो जाएगा G टू द पावर m इंटू n डिवाइडेड बाई t एंड H टू द पावर m इंटू n डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पर G टू द पावर m इंटू n डिवाइडेड बाई t को हम ऐसे लिख सकते हैं G टू द पावर m टू द पावर n बाई t एंड H टू द पावर m इंटू n डिवाइडेड बाई t को हम ऐसे लिख सकते हैं H टू द पावर n टू द पावर m बाई t। इस एलिमेंट G का जो ऑर्डर है ये है m। तो यहाँ पर G टू द पावर m जो होगा ये होगा आइडेंटिटी एंड H का जो ऑर्डर है n, तो यहाँ पर H टू द पावर n जो है ये होगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर G H टू द पावर m इंटू n डिवाइडेड बाई t जो होगा ये होगा आइडेंटिटी। एंड हमें पता है अगर एक एलिमेंट का इंटीग्रल पावर आइडेंटिटी होता है देन इस एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है ये डिवाइड करता है उस इंटीग्रल पावर को। तो यहाँ पर इस GH का जो ऑर्डर होगा ये डिवाइड करेगा इस m इंटू n डिवाइडेड बाई t को। एंड सिंस GH जो है ये जेनरेटर है इस ग्रुप G डायरेक्ट सम H का एंड हमें पता है G डायरेक्ट सम H का जो ऑर्डर है m इंटू n, तो यहाँ पर इस जनरेटर का जो ऑर्डर होगा ये ऑल्सो m इंटू n होगा। तो यहाँ पर m इंटू n जो होगा ये डिवाइड करेगा m इंटू n डिवाइडेड बाई t को। तो यहाँ पर m इंटू n अगर डिवाइड करेगा m इंटू n डिवाइडेड बाई t को, ये ओनली पॉसिबल होगा व्हेन t इक्वल टू 1 होगा। दैट्स इंप्लाइज t इक्वल टू 1। तो यहाँ पर t जो है GCD ऑफ m एंड n, तो यहाँ पर GCD ऑफ m एंड n जो होगा दिस इज 1। तो यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को साइक्लिक ले ले तो हमें मिलेगा GCD ऑफ m एंड n इक्वल टू 1। एंड कॉन्वर्सली अगर हम ले ले GCD ऑफ m एंड n इक्वल टू 1 एंड हमें गिवन है G जो है साइक्लिक है H जो है साइक्लिक है, तो यहाँ पर लेट G इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप G एंड H जो है जनरेटर ऑफ ग्रुप H। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट G एंड H जो होगा विच इज द एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G एंड H। तो यहाँ पर इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ H। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G जो है m, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप G का जो ऑर्डर है m, इसका जनरेटर का भी ऑर्डर होगा m एंड ग्रुप H का जो ऑर्डर है ये होगा n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ m एंड n। एंड हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा था एलसीएम ऑफ m एंड n इनटू GCD ऑफ m एंड n इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n। एंड यहाँ पर देखो हमने लिया था GCD ऑफ m एंड n जो है 1। तो यहाँ पर इसकी जगह पर अगर हम 1 पुट कर ले तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ m एंड n इक्वल टू m इंटू n। तो यहाँ पर हियर एलसीएम ऑफ m एंड n जो होगा m इंटू n एंड m इंटू n जो होता है ये ऑर्डर होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस ग्रुप G एंड H। तो हियर m इंटू n इज द ऑर्डर ऑफ G डायरेक्ट सम H। तो यहाँ पर इस एलिमेंट GH का जो ऑर्डर होगा इस ग्रुप के ऑर्डर के साथ सेम होगा। तो यहाँ पर GH जो है ये जनरेटर होगा दिस ग्रुप G डायरेक्ट सम H। तो यहाँ पर ये अगर जनरेटर होगा तो ये जो ग्रुप होगा G डायरेक्ट सम H ये साइक्लिक होगा। तो यहाँ पर हमें लेने पर m एंड n का GCD 1 हमें मिलेगा, इसका जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा G एंड H का ये साइक्लिक होगा।
नेक्स्ट देखो इन corollary 1 external direct product of G1 direct sum G2 direct sum up to Gn of a finite number of finite cyclic groups is cyclic if and only if GCD of G order of Gi and order of Gh equal to 1 for all I not equal to J। तो यहाँ पर ईच ग्रुप का ऑर्डर जो है ये अगर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होगा देन ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ये साइक्लिक होगा। तो अभी हमने पढ़ा भाई थ्योरम नंबर 3 फॉर n इक्वल टू 2 G1 एंड G2 का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक होगा अगर G1 का ऑर्डर एंड G2 का ऑर्डर का GCD अगर 1 होगा। सिमिलरली पर n ग्रेटर देन 2 इसे हम बाय इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो इन corollary 2 लेट n इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n1 into n2 SI up to nk then Zn is isomorphic to Zn1 direct sum Zn2 direct sum SI up to Znk if GCD of ni nj इक्वल टू 1 फॉर i नॉट इक्वल टू j। यहाँ पर देखो हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में पढ़ा था जेड एन जो होता है ये ऑलवेज साइक्लिक होता है फॉर एनी एन एंड ये ऑलवेज फाइनाइट होता है। तो यहाँ पर जेड एन का जो ऑर्डर होता है ये होता है एन। यहाँ पर देखो ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है जेड एन वन डायरेक्ट सम जेड एन टू डायरेक्ट सम ऐसे ही अप टू जेड एन के ये जो है ये सारे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जेड एन वन जेड एन टू जेड एन के। तो यहाँ पर ये सारे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एंड जेड एन वन का यहाँ पर ऑर्डर जो है एन वन जेड एन टू का जो ऑर्डर है एन टू ऐसे ही अप टू जेड एन के का जो ऑर्डर है ये है एन के। एंड यहाँ पर हमें गिवन है ये सारे ऑर्डर जो है ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है दैट मीन्स ये पेयर वाइज इनका जीसीडी जो है ये 1 होगा। देन बाय corollary 1 ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये एक साइक्लिक ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप एंड ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा ये होगा दिस इज इक्वल टू जेड एन वन का ऑर्डर इंटू जेड एन टू का ऑर्डर ऐसे ही अप टू जेड एन के का ऑर्डर। तो ये हो जाएगा एन वन इंटू एन टू ऐसे ही अप टू एन के विच इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है एन होगा एंड ये साइक्लिक होगा एंड जेड एन जो है इसका भी ऑर्डर एन होगा एंड जेड एन जो है साइक्लिक होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक मैपिंग ले ले जेड एन के जनरेटर से इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के जनरेटर को तो यहाँ पर वो मैपिंग जो होगा ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर हम एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं जेड एन से इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को क्योंकि यहाँ पर दोनों का ऑर्डर जो है सेम है। तो यहाँ पर जेड एन जो है ये आइसोमॉर्फिक टू ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड एन वन डायरेक्ट सम जेड एन टू डायरेक्ट सम ऐसे ऑफ टू जेड एन के होगा। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल हम Z6 को ऐसे लिख सकते हैं आइसोमॉर्फिक टू Z2 डायरेक्ट सम Z3 क्योंकि 2 एंड 3 जो होता है इनका GCD होता है 1 एंड 2 इंटू 3 जो होता है ये होता है 6। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल हम Z30 को ऐसे लिख सकते हैं आइसोमॉर्फिक टू Z2 डायरेक्ट सम Z3 डायरेक्ट सम Z5 क्योंकि यहाँ पर 2, 3 एंड 5 जो होता है ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होता है एंड 2 इंटू 3 इंटू 5 जो होता है 30। नेक्स्ट देखो इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ 3, 10, 9 इन Z4 डायरेक्ट सम Z12 डायरेक्ट सम Z15। तो यहाँ पर देखो टू सॉल्व दिस बाय थ्योरम नंबर 2 हमें पता है इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा 3, 10, 9 दिस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 in group Z4 and order of 10 in group Z12 and order of 9 in group Z15। एंड यहाँ पर एक चीज नोट करना हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में एक एलिमेंट ए का जो ऑर्डर होता है इन ग्रुप Zn ये होता है n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ a एंड n। तो यहाँ पर 3 का जो ऑर्डर होगा इन Z4 this is equal to 4 divided by GCD of 3 and 4 which is equal to 4 by GCD of 3 and 4 जो है 1 तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 10 जो होगा इन Z12 ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई GCD of 10 and 12 which is equal to GCD of 10 and 12 जो है 2 which is equal to 12 by 2 which is equal to 6। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 9 इन Z15 जो होगा दिस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 9 एंड 15 GCD ऑफ 9 एंड 15 जो है 3 तो ये हो जाएगा 15 बाई 3 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा LCM ऑफ
3 का जो ऑर्डर है 4, 10 का जो ऑर्डर है 6 एंड 9 का जो ऑर्डर है 5। तो एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 5 जो होगा ये होगा 60। तो यहाँ पर इस एलिमेंट 3, 10 एंड 9 का जो ऑर्डर होगा इन दिस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये होगा 60। नेक्स्ट देखो इन प्रॉब्लम नंबर 2, सो दैट Z3 डायरेक्ट सम U3 इज साइक्लिक। तो यहाँ पर देखो टू प्रूव दिस इज साइक्लिक, यहाँ पर देखो Z3 जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है, Z3 इज साइक्लिक एंड Z3 का जो ऑर्डर होता है ये होता है 3। सिमिलरली U3 जो ग्रुप है इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 3 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 3, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखो इस ग्रुप U ऑफ 3 को हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग 2, क्योंकि यहाँ पर 2 टू द पावर 0 जो होगा ये होगा 1 इन मॉड 3 एंड 2 टू द पावर 1 जो होगा ये 2 होगा इन मॉड 3। तो यहाँ पर 2 जो है ये U3 में जनरेटर होगा। तो यहाँ पर U ऑफ 3 इज ऑल्सो साइक्लिक एंड U ऑफ 3 का जो ऑर्डर है ये है 2 एंड GCD ऑफ 2 एंड 3 जो है ये है 1। तो यहाँ पर बाय थ्योरम 2 सिंस Z3 एंड U ऑफ 3 आर टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड इन दोनों का ऑर्डर जो है इनका GCD जो है 1, तो यहाँ पर इन दोनों ग्रुप का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा ये साइक्लिक ग्रुप होगा। तो हियर Z3 डायरेक्ट सम U3 इज साइक्लिक। नेक्स्ट देखो इन प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 डायरेक्ट सम Z4। तो इसके अंदर पहले हम निकालेंगे इस डायरेक्ट प्रोडक्ट में सारे 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स। यहाँ पर देखो Z2 में जो एलिमेंट्स होते हैं 0, 1 एंड Z4 का जो एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर तो फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस ग्रुप Z2 डायरेक्ट सम Z4। Let A be the element of Z2 direct sum Z4 which order is 2. Then LCM of order of A and order of B जो होगा this is also equal to 2 होगा। यहाँ पर देखो to LCM of order of A and order of B equal to 2, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जाएंगे either order of A जो है ये 2 हो सकता है and order of B अगर 2 होगा then इसका LCM 2 होगा, नहीं तो order of A अगर 1 होगा and order of B अगर 2 होगा देन इसका एलसीएम 2 होगा एंड अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 होगा एंड ऑर्डर ऑफ बी 1 होगा देन बी और इसका एलसीएम जो है 2 होगा। तो यहाँ पर देखो Z2 में 0 जो है आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है ये होता है 1 एंड 1 इज द जनरेटर, तो यहाँ पर 1 का जो ऑर्डर होगा 2। सिमिलरली Z4 में 0 का जो ऑर्डर है ये है 1 एंड 1 का जो ऑर्डर है 1 सिंस 1 इज जनरेटर इसका ऑर्डर है 4 एंड 2 का जो ऑर्डर होगा Z4 में ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 2 एंड 4 which is equal to 4 by 2 which is equal to 2। तो यहाँ पर 2 का ऑर्डर जो होगा दिस इज 2 एंड 3 का जो ऑर्डर होगा 4 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 3 एंड 4, तो 3 का भी ऑर्डर हो जाएगा 4। यहाँ पर देखो ये जो एलिमेंट है AB इसमें A जो है दिस इज बिलोंग्स टू Z2 एंड B जो है दिस इज बिलोंग्स टू Z4 एंड यहाँ पर देखो AB के लिए जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है A का ऑर्डर होना चाहिए 2 एंड B का ऑर्डर होना चाहिए 2। तो यहाँ पर A हम ले लेंगे Z2 से जिसका ऑर्डर होगा 2, तो यहाँ पर A जो है ये हो सकता है 1 ऑर्डर 2 वाला क्योंकि Z2 में 1 का ऑर्डर है 2 एंड B अगर ले ले हम Z4 से जिसका ऑर्डर 2 होगा तो यहाँ पर 2 का जो ऑर्डर है 2 तो ये हो जाएगा 2। तो 1, 2 एक पॉसिबिलिटी होगा जिसका ऑर्डर होगा 2 एंड सिमिलरली ये जो दूसरा पॉसिबिलिटी होगा A का ऑर्डर 1 होना चाहिए B का ऑर्डर 2, तो यहाँ पर A का ऑर्डर 1 अगर होगा Z2 में 1 ऑर्डर जो है 0 तो ये हो जाएगा 0 एंड Z4 में 2 ऑर्डर वाला सिर्फ 2 है तो ये हो जाएगा 0, 2 इसका ऑर्डर भी 2 होगा एंड A का ऑर्डर अगर हम 2 ले ले तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 एंड B का ऑर्डर 1 ले ले, B का ऑर्डर 1 वाला जो है Z4 में 0 तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट का अगर ऑर्डर 2 होगा देन ये जो 3 एलिमेंट जिस ग्रुप को जनरेट करेंगे उसका भी ऑर्डर 2 होगा। तो यहाँ पर इसको एज ए जनरेटर ले ले इस एलिमेंट को, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप को जनरेट करेगा सब ग्रुप को, ये अगर इसका इंटीग्रल पावर 0 के लिए ये जनरेट करेगा 0, 0 को, फॉर 1 के लिए इंटीग्रल पावर ये जनरेट करेगा 1, 2। सिमिलरली 0, 2 को जनरेटर ले ले तो ये जनरेट करेगा 0, 0 को एंड जनरेट करेगा 0, 2 को। सिमिलरली
10 का जो जनरेटर ले ले, ये जनरेट करेगा 00 को, आइडेंटिटी को एंड 10 को। यहाँ पर ये जो 3 सब ग्रुप्स होंगे ये ऑर्डर 2 वाला सब ग्रुप होंगे, Z2 डायरेक्ट सम Z4 के। आई होप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर लीजिए एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।